हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रात दिन एक करके पढ़ाई करो। लेकिन क्या स्कूल और कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स लाना इतना डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने स्टडी हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट इस बुक से 3 स्टडी हैबिट शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप कम से कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और वीडियो के एंड में आपके लिए बोनस टिप्स भी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टडी हैबिट है मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स अ डे। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, जॉट डाउन न्यू टास्क ऑन लिस्ट। आपको दिन भर अपने साथ एक पेपर का टुकड़ा कैरी करना होगा। जैसे ही आपके प्रोफेसर्स आपको किसी टास्क या फिर डेडलाइन के बारे में बताते हैं, आप उन्हें तुरंत इस पेपर पर लिखो। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो डेडलाइंस हम लिखते नहीं वो पूरे दिन हमारे दिमाग में बाउंस होती रहती है, जिसकी वजह से ना हम पूरी तरीके से काम कर पाते हैं, ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो पाते हैं। इसलिए उन डेडलाइंस को पेपर पर लिखो और भूल जाओ। स्टेप 2, ट्रांसफर टास्क फ्रॉम द लिस्ट ऑन कैलेंडर। इसके लिए आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो। आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या फिर iCal या फिर नॉर्मल कैलेंडर यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर टास्क को लिखने के लिए जगह हो। आपको क्या करना है? हर सुबह जो लिस्ट आपने कॉलेज में बनाई थी उसे ओपन करना है और उन सारे टास्क को उनके डेडलाइन के हिसाब से कैलेंडर पर लिखना है। स्टेप 3, प्लान योर डे। अपने दिन को प्लान करने के लिए आपको कैलेंडर देखना है जिसके ऊपर आपने डेडलाइंस लिखी थी। आप डिसाइड कर लो कि उन टास्क में से कितने टास्क आपको आज करने हैं। उन टास्क को पेपर पर लिखने के बाद आपको उन्हें टाइम भी असाइन करना है। अगर आपने टाइम असाइन नहीं किया तो आप उन टास्क को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कभी भी मैं 1 घंटे में 1000 पेज पढ़ूंगा, इस तरह का अनरियलिस्टिक टास्क प्लान मत करिए। और ब्रेक्स के लिए ज़्यादा टाइम रखिए ताकि आप रिफ्रेश हो सके। यही लिस्ट आपको बताती रहेगी कि आपको किस टाइम पे कौन सा काम करना है। और देखिए, स्टूडेंट्स की लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी कभी लास्ट मोमेंट में कोई टास्क दिया जाता है या फिर प्लान किए हुए टास्क को ख़त्म करने में टाइम लग जाता है, तो उसके हिसाब से आप अपने शेड्यूल को ऊपर नीचे कर सकते हो। और कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसे नेक्स्ट शेड्यूल में फिर से प्लान कर सकते हो। आपकी ये लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए, ये 5 मिनट की टाइम मैनेजमेंट आपकी पढ़ाई, सोशल लाइफ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैलेंस बनाए रखने का सीक्रेट है। सेकेंड स्टडी हैबिट है डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए, शेड्यूल बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना उतना भी आसान नहीं है। जब शेड्यूल को फॉलो करने की बात आती है तो हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि यार आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, कल सुबह पढ़ाई करूँगा, और हमारा ये कल कभी आता ही नहीं है। इसी को हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जिसे पूरी तरीके से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज अपना के उसे लिमिट किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नल। किसी भी डिफ़िकल्ट काम को टालने के लिए हम इंसान एक्सक्यूज़ क्यों देते हैं? क्यों नहीं कहते कि हम लेज़ी है या फिर असाइनमेंट बोरिंग है या फिर मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि सच्चाई है। इसका जवाब है हमारा ईगो, जो उस सच्चाई को दबा देता है। तो अपने ईगो को एक्सपोज करने के लिए आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है। हर सुबह जब आप कैलेंडर अपडेट करेंगे तब आप उन टास्क को इस नोटबुक में भी लिखो और दिन के अंत में उन टास्क के आगे कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट लिखो। जो टास्क आप नहीं कर पाए उनके आगे क्विक एक्सप्लेनेशन लिखो। देखिए, वैसे तो हम अपने आप को कई सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, लेकिन जब यही एक्सक्यूजेस पेपर पर लिखने की बारी आती है तो उनकी सिलीनेस एक्सपोज हो जाती है। हर दिन दिए गए झूठे एक्सक्यूजेस आपके ईगो को पसंद नहीं आएंगे और वो खुद आपको मोटिवेट करेगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी है फीड द मशीन। कभी कभी लो एनर्जी की वजह से भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये बॉडी एक मशीन है। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से काम करे तो आपको उसे फीड करना पड़ेगा। इसके लिए खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखो, यानी कुछ पीरियड के बाद पानी पियो, कॉफ़ी पीना कम करो और कभी भी खाना स्किप मत करो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। थर्ड स्ट्रैटेजी है मेक एन इवेंट आउट ऑफ वर्स्ट टास्क। कुछ असाइनमेंट्स या फिर टास्क इतने हॉरिबल होते हैं कि उन्हें शुरू करने के ख्याल से ही हमारे पसीने छूटने लगते हैं। ऐसे हॉरिबल टास्क को करने के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेकर खुद को वो काम करने पर मजबूर करो।
आप उस टास्क को करने के लिए अपने कैंपस या फिर घर से दूर कोई स्पॉट चुनो। देखिए, सराउंडिंग बदलने से इंसान ऑटोमेटिकली वर्क मोड में आ जाता है, और आप कौन से टाइम पे वो टास्क करेंगे वो सबको बताओ, ताकि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो। इसी प्रेशर और दूर के लोकेशन की वजह से आप उस काम को टालेंगे नहीं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है बिल्ड अ रूटीन। देखिए, हमारा शेड्यूल हर दिन चेंज होता है, लेकिन आपको डेली अपने शेड्यूल में 1 घंटा फ्री रखना है, और इस 1 घंटे में हर दिन आपको एक ही काम करना है। जब आप हर दिन एक ही टाइम पे एक ही काम करेंगे तो जल्द ही वो काम आपका रूटीन बन जाएगा, और उसे करने के लिए आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ना आप उसके लिए कभी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है चूज योर हार्ड डेज। कॉलेज लाइफ में ऐसे भी दिन आते हैं जब हम सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। ऐसे दिनों को हम हार्ड डेज कह सकते हैं, जैसे सबमिशन डेज। देखिए, ऐसे दिन हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके इम्पैक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? खुद को उन हार्ड डेज के लिए प्रिपेयर करके। आप अपने हार्ड डेज को डेडलाइन से पहले ही प्लान करो, और हार्ड डेज के तुरंत बाद रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ भी प्लान करो, ताकि उन दिनों का इम्पैक्ट कम हो सके। तो ये थी वो सारी स्ट्रैटेजी जिन्हें अपना के आप प्रोक्रेस्टिनेशन को लिमिट कर सकते हो। अब हम थर्ड स्टडी हैबिट देखते हैं, जो है चूज व्हेन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग। हर स्टूडेंट के दिमाग में ये 3 क्वेश्चंस आते हैं कि कब पढ़ाई करें, कहाँ करें और कितनी देर करें। अगर आपको इन 3 सवालों के सही जवाब पता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी, और इसका जवाब है अर्ली। सुबह से लेकर रात को खाना खाने तक हम बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, और आपको अपने सारे टास्क इसी पीरियड में कंप्लीट करने हैं। यूजुअली रात के 8 बजे के बाद हमारा फोकस वीक हो जाता है, इसीलिए कभी भी रात में पढ़ाई मत करो। दिन में आपको क्लासेस के बीच में जो फ्री टाइम मिलता है उसे आप यूज़ करो। इससे आप अपने टाइम का ऑप्टिमल यूज़ कर पाएंगे और आपके टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे, और शाम का टाइम आप सोशल लाइफ के लिए रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है वेयर शुड यू स्टडी। इसका जवाब है आपको आइसोलेशन में, यानी किसी शांत जगह पर पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम हो। अपने कॉलेज कैंपस में आपको ऐसे लोकेशन ढूंढने हैं और उन्हें बार बार चेंज करना है, ताकि आप हमेशा वर्क मोड में रहे। आइसोलेशन की वजह से उस काम को पूरे करने के चांसेस और कंसंट्रेशन दोनों भी बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग शुड यू स्टडी। आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 1 घंटे के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए। आपको इस ब्रेक में कुछ एक्टिविटी करनी है जो आपके काम से बिल्कुल अलग हो। इस तरह की डिसएंगेजमेंट आपके माइंड को रिफ्रेश करेगी। ब्रेक के बाद जब आप फिर से काम करना शुरू करेंगे तो नए इंसाइट्स, नए एंगल्स आपको मिलेंगे। अगर आप एक ही बारी 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो मटेरियल रिटेंशन कम हो जाएगा, इसीलिए 1 घंटे के बाद शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लीजिए। अब बारी आती है बोनस टिप्स की। फर्स्ट टिप है, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो एक ही दिन में स्ट्रेट 10 घंटे पढ़ने से बेटर है आप 10 दिन 1 घंटा पढ़ो। इससे आप पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। सेकंड टिप, जब भी काम करो उसे इतने फोकस के साथ करो कि आपके पास रिलैक्स होने के लिए काफ़ी टाइम बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कीप इट सिंपल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।